मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैपेसिटर का 5 लेक्चर दे चुका। आज छठे लेक्चर में सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स की बात करेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करेंगे, है ना। कैपेसिटर्स का हम लोग पैरेलल और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े, है ना। सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करें, उसी तरह यहाँ पर भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट दोनों की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में मैं बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस। क्लियर। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर की बात करेंगे। एक यहाँ पर टर्म जोड़ रहे अनचार्ज कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर्स को, है ना, के साथ क्या है, बैटरी जोड़ दिया जाए तो सभी कैपेसिटर्स में क्या होगा, इक्वल चार्ज क्या होगा, सभी कैपेसिटर्स में चार्ज विल बी सेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल विल बी टेक्स प्लेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल कैसे होगा, यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला था Q बराबर C V बराबर Q बाई C। Q सेम होगा तो V वैरीज 1/C सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, है ना। और जिसका सबसे कम होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा बच्चों। तो V बराबर क्या चीज़, Q बाई C, और Q इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, दैट इज़ V वैरीज 1/C। उन सारी बातों को मैं क्या करता हूँ, एक जगह लिखा देता हूँ। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में पहला सीरीज ग्रुपिंग की बात करने चले। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग की बात करने चले बच्चों। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कैपेसिटर्स two or more uncharged capacitors when second plate of first capacitor is connected with है ना, फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। फर्स्ट देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वहाँ थोड़ा। इसको फर्स्ट प्लेट, इसको सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा, और फिर सेकंड प्लेट जो सेकंड कैपेसिटर का होगा वह फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर्स, और इस तरह का सेवरल कॉम्बिनेशन होगा। और सामान्य बात में यह बोला जाए, है ना, क्या कि एक का कंडेंसिंग दूसरे के कलेक्टिंग, दूसरे का कंडेंसिंग तीसरे के कलेक्टिंग से कलेक्ट, है ना, फिर तीसरे का कंडेंसिंग क्या है, चौथे के कलेक्टिंग से कंबाइंड हो। तीन ही का बात करें तो फर्स्ट के कलेक्टिंग और लास्ट थर्ड के कंडेंसिंग के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, बैटरी जोड़ देंगे, है ना। शुरुआत में यह अनचार्ज था तीनों कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी C1 C2 C3। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 मानेंगे, V2 और V3 जब बैटरी लगाएंगे तब, है ना। और इसके क्रॉस चार्ज क्या होगा, चला Q, इस पर प्लस Q, यहाँ माइनस Q, और यहाँ जो प्लस Q होगा सो यहाँ फिर प्लस Q, और फिर क्या, या प्लस Q, या फिर यहाँ पर माइनस Q, फिर प्लस Q, और यहाँ माइनस Q, इस तरह से।
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स की बात करने चले, है ना। तो मैं लिखा रहा था द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अनचार्ज कैपेसिटर व्हेन सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर is connected with first plate of third capacitor and so on. Then this combination is said to be series combination of capacitors. क्लियर? दूसरी भाषा में जो बोला सो समझ सारे बच्चे को आया होगा कि फर्स्ट प्लेट का कंडेंसिंग दूसरे प्लेट का कलेक्टिंग से कनेक्टेड हो और दूसरे का कंडेंसिंग तीसरे के कलेक्टिंग से, या तीसरे का कंडेंसिंग, अब 3 ही कैपेसिटर है तो फर्स्ट का कलेक्टिंग और थर्ड के कंडेंसिंग के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सोर्स जोड़ेंगे, बैटरी लगाएंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो थोड़ा सा लिटरेचर लिखा जाए इसका, है ना, कि लेट 3 capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series between point, यहाँ पॉइंट दे दे बच्चों, ए और क्या चीज़ बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। दिस कॉम्बिनेशन is connected with a battery of EMF V volt, है ना, V volt एज शोन इन फिगर। सारा क्या है, एज शोन इन फिगर। देखो एक इसके क्रॉस V1 माने पोटेंशियल, इसके क्रॉस सेकंड के क्रॉस V2x, इसको V3, इस थर्ड के क्रॉस V3 मेरा बच्चा। हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल पर है, ठीक है। सिंपल तरीके से भी हम लोग इसको कर लेते हैं, दिखाते हैं वो भी। अभी किरचॉफ्स लूप रूल से ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा मेरा बच्चा। यहाँ ध्यान देना बच्चा, जिसके कैपेसिटी को C इक्विवेलेंट लिखे और बैटरी जुड़ा हुआ है भी, है ना। तो इसमें जो चार्ज प्लस Q और क्या चीज़ बोले, माइनस Q, स्मॉल प्लस Q और माइनस स्मॉल Q। तो वह Q जो होगा सो C इक्विवेलेंट इंटू V, Q बराबर C भी। अब V बराबर क्या चीज़ है, Q बाई C इक्विवेलेंट। C equivalent is the equivalent or effective capacity of the combination in series combination। C equivalent लिख दिए, CS बोल सकते हैं। S सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए भी CQ लिखेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेशली CP और यहाँ CS लिखेंगे। अभी CQ लिखे हैं, अभी जस्ट देखते हैं इसको। बच्चों अब इसी फिगर में फर्स्ट है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म बोला। 3 कैपेसिटर मिलकर कई कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी CEQ, जिसको CS अलग बाइफरकेट करेंगे, सीरीज पैरेलल साथ साथ में, तो CS और क्या चीज़ CP बोलेंगे। CS फॉर सीरीज मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और CP स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कैपेसिटर्स। तो फ्रॉम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
इन लूप दिस मच। इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरह से दिखा दें कि सर्किट का डायरेक्शन, कंप्लीट लूप का डायरेक्शन इस तरह से है। फ्रॉम KVL, मेरे बच्चों ये हाई से लो की बात कर रहे हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 माने हैं, तो V1 बराबर क्या चीज़, Q बाई क्या चीज़ बोलो, C1, V2 बराबर Q बाई C2 और V3 बराबर Q बाई C3। मेरा बच्चा यहाँ मैं दिखाया कि यह बैटरी पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्लस प्लेट जो है प्लस चार्ज दिया, यहाँ माइनस चार्ज होगा, इस पर फिर क्या होगा, इस पर जो प्लस होगा सो यहाँ कंडक्ट होके आएगा। इस तरह बोला जा सकता है कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज बाउंड चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया, फिर यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू कंडक्ट होके इस पर आएगा। ये भी लिटरेचर बोला जा सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके पर चार्ज क्या है, सब ये फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और सेकंड प्लेट पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। फ्रॉम KVL यह लो से हाई से लो है, प्लस से माइनस की ओर, तो इसको लूप के डायरेक्शन में है तो उसको माइनस ले आ जाएगा। अपने लोग का कन्वेंशन यही था। तो Q बाई C1 फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस, दूसरे के क्रॉस भी प्लस से माइनस है, हाई से लो है, निगेटिव ही लेना है, माइनस Q बाई C2। थर्ड के लिए भी वही चीज़, माइनस Q बाई C3। और चले इधर, यह निगेटिव से पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है ना, लूप के डायरेक्शन में है, निगेटिव से लो से हाई, तो प्लस क्या चीज़ V इक्वल टू क्या चीज़ 0, या Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 इक्वल टू क्या चीज़ V। और एज V बराबर C बाई EQ, सॉरी V बराबर Q बाई C EQ, Q बाई C, C EQ इज क्या, हेयर C EQ इज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन of 3 कैपेसिटर्स। सारा बच्चा, अब इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। 3 कैपेसिटर मिलकर एक अकेला कैपेसिटर के से रिप्लेस होगा, जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी यहाँ निकालनी है एक तरह से। तो इस तरह V बराबर Q बाई C EQ, कंपेयर करो यार, है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 बाई C EQ बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी को C EQ को हम लोग 1 बाई CS लिखे, 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यह इम्पॉर्टेंट बात होकर निकल कर आया, है ना। रजिस्टर्स में सीरीज में था RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा बच्चा 1 बाई C EQ को 1 बाई CS लिखे, C EQ को CS लिखे, तो 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। इसको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला बोलते हैं। तो यह इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात की है। अब देखो इसमें और बात करने का कोशिश करें। सबके लिए क्यू सम है, तो क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज will be same for each capacitor and distribution of potential takes place across them। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट के लिए मैं बोला था V1 बराबर Q बाई C1, सब के लिए चार्ज तो सेम है। V2 बराबर Q बाई C2, V3 बराबर
Q/C3 और यह इसको पूरा इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जिसको हम लोग Q/C लिखें। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज़ V वैरीज 1/C, ये बड़ा काम का चीज़ है, क्लियर। और दूसरा यह रिजल्ट निकला, 3 कैपेसिटर है, n कैपेसिटर रहता तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN तक लिखते, है ना। तो इस तरह की बात को हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखा देते। फिर से यहाँ भी वैरीज क्या चीज़ 1/C, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, V1 इज़ टू V2 इज़ टू V3 इक्वल टू व्हाट, है ना, 1/C1 इज़ टू 1/C2 इज़ टू 1/C3, इस तरह से बोला जाएगा पॉइंट, है ना। तो रेशियो पोटेंशियल अक्रॉस इच कैपेसिटर निकाला जा सकता है। अभी देखेंगे कि अभी देखें क्या पॉइंट, जो सबसे लिस्ट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। किस कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। We can say that potential across the capacitor is inversely proportional to its capacitance. Thus we say that, यहाँ पर देखें अभी जस्ट हम है ना बता चुके हैं, V वैरीज क्या चीज़ 1/C एज Q इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर। Thus we say that potential will be maximum across a capacitor of least capacitance. सारा बच्चा, तो कैपेसिटेंस क्या निकला, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 कैपेसिटर्स है, तब 2 रहता तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, n रहता प्लस 1/C4, इस तरह से बोलते चलेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 1/CS बराबर सिग्मा 1/CI बोला जाए, I बराबर 1 to n इन केस ऑफ n कैपेसिटर, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स, तो 1/CS बराबर, और इन इंटीग्रेशन चाहिए, इन इंटीग्रल फॉर्म 1/CS या 1/CEQ को हम CS लिख रहे हैं, 1/CS बराबर इंटीग्रेशन 1/DC, इंटीग्रेट कर देंगे 1/DC। सवाल में लाएंगे, है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, सेवरल एक ही कैपेसिटर होगा, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग होगा, वो दिखाते हैं। उसमें बोलते हैं 2 तरह की बात बोलेंगे जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, है ना, कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, सेपरेशन डिवीज़न बोलेंगे और एरिया डिवीज़न, वो आगे थोड़ा आएगा डाइलेक्ट्रिक तब। लेकिन हम लोग ये सिंपल पर एक समेशन वाला जान लिए, अलग अलग कैपेसिटर है ना, और सीरीज में है, तो इस तरह का रिजल्ट क्या होगा, 1/CS बराबर कितना, और यह इंटीग्रेशन फॉर्म में, यह समेशन वाला फार्मूला और यह इंटीग्रेशन के रूप में फार्मूला होगा। कहाँ पर किसका यूज होगा, अभी हम लोग इसका ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इसका आगे डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ाएंगे तब। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में और सेवरल बातें क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, U1 बराबर Q²/2C1। इसी तरह इन सेकेंड कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड
इन फर्स्ट कैपेसिटर, इन सेकंड कैपेसिटर Q इज सेम, तो Q के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। U2 बराबर Q स्क्वायर बाई 2C2 एंड इन थर्ड कैपेसिटर U3 बराबर Q स्क्वायर बाई 2C3 दैट इज U1 इज टू U2 इज टू U3 इक्वल टू व्हाट 1 बाई C1 इज टू 1 बाई C2 इज टू 1 बाई C3 मेरा बच्चा। टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, है ना। अब जस्ट अब इसको हम लोग हटा लें और थोड़ा आगे की बात करें। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी stored in the combination U combination बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 क्या होगा मेरा बच्चा, Q स्क्वायर बाई 2C1 Q स्क्वायर बाई 2C2 Q स्क्वायर बाई 2C3 Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी के बराबर Q स्क्वायर बाई 2 इंटू CS या CEQ लिखा जाए तो U कॉम्बिनेशन निकल गया यह। अब इसी तरह यहाँ पर भी बोला जाएगा एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटी। जिस तरह हम लोग क्या पढ़े, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ यू कॉम्बिनेशन एज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल या बैटरी बोले, बाय द बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। वैसे हम लोग अपने सर्किट में एक ही सेल दिखाएं लेकिन वह एक तरह के बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स को। चलिए, तो एज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू व्हाट, यू बैटरी एनर्जी डिलीवर्ड एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। आप लोग Q इंटू क्या चीज़ V, इसी को हाफ सी मतलब सॉरी CV स्क्वायर भी लिखे थे, तो यहाँ अभी चार्ज के टर्म में रहने दिए Q इंटू क्या चीज़ V, है ना, U बैटरी सप्लाइड बाय द बैटरी। और एज V बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं Q, और V बराबर Q बाई CS कहा जाए, CEQ लिखे थे उसको CS लिख रहे हैं अब, है ना। एच V बराबर Q बाई CEQ और उसी को Q बाई CS लिखा गया, तो क्या हो गया Q स्क्वायर बाई CS। अगर C और V के टर्म में ले जाते तो यहाँ पर लिखते हाफ CV स्क्वायर और यहाँ पर लिखते CV स्क्वायर, लेकिन हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन वाले में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसमें फॉर्मूला लाने का, Q के टर्म में लाने का। तो U एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज व्हाट Q स्क्वायर बाई CS। तो यहाँ पॉइंट निकला क्या, एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन बाय एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी is how much, Q स्क्वायर बाई 2 CS और Q स्क्वायर बाई CS 1/2। तो जितना बैटरी डिलीवर्ड करेगा उसका 50% क्या होगा कॉम्बिनेशन, मतलब एक जो है सो एनर्जी स्टोर्ड करेगा, है ना। सेवरल कैपेसिटर मिलकर जितना एनर्जी स्टोर करेगा वह एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सप्लाइड बाय द बैटरी का हाफ होगा। तो चला जो हाफ ऑफ द एनर्जी जो गया सो किसके फॉर्म में बोले थे पहले भी, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट डेवलप्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला भी इसी तरीके से, है ना, क्या होगा हेयर हीट प्रोड्यूस्ड इन एबव combination is given as
H बराबर U सप्लाइड बाई द बैटरी अब माइनस U कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड बाई द कॉम्बिनेशन कितना होगा बच्चों? तो कितना Q स्क्वायर बाई 2CS। चल यह हीट प्रोड्यूस्ड और इसी को हम लोग हाफ Q भी लिखा बोल सकते हैं, हाफ QV और हाफ CV स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी छोड़ दें, इसी पर छोड़ देते हैं। H बराबर Q स्क्वायर बाई 2CS। तो जिस फॉर्म में लाना चाहेंगे उस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो यह था सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखे? एक के क्रॉस 10 वोल्ट हो, दूसरे के क्रॉस 20 वोल्ट हो, तीसरे के क्रॉस 30 वोल्ट हो, तो पूरे है ना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ दो पॉइंट के बीच में है ना, जिसके बीच में 3 कैपेसिटर्स जुड़ा रहे तो तीनों का सम है ना 10 + 20 + 30 की बात करें तो 60 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह सवालों में देखते हैं तब और आसान लगेगा। यह था सीरीज कॉम्बिनेशन मेरा बच्चा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखे? कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी सबसे छोटे कैपेसिटी वाला कैपेसिटर से भी क्या होगा? कम होगा। तो ये एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी घटाने की बात करते हैं है ना। और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता था, बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते थे रेजिस्टर्स वाले केस में। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस सिस्टम का घटाना हो तो अब क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो इन सारे बातों को आप अब इसी के आधार पर हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे, लेकिन पहले देखें थोड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन को। बच्चों एज V1 बराबर क्या देखे? Q/C1 और अपने लोग है ना V बराबर Q/CEQ या CS बोलते हैं। तो यहाँ से Q बराबर V इंटू क्या चीज़ CS लिखा जाएगा है ना। Q बराबर V इंटू CS, V CS के जगह मेरा बच्चा 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह का रिजल्ट था। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 तो CS बराबर 1/दिस मच। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। V1 बराबर डायरेक्ट क्या निकल कर आएगा? 1/C1 और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू क्या चीज़ भी। अगर अप्लाइड पोटेंशियल है ना बैटरी का क्या दिया हुआ है EMF भी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो फर्स्ट कैपेसिटर में डायरेक्ट पोटेंशियल क्या होगा? सो निकल जाएगा। सिमिलरली V2 बराबर क्या लिखोगे मेरा बच्चा? 1/C2 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू क्या चीज़ भी। एंड V3 बराबर 1/C3 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इंटू क्या चीज़ भी। इस तरह की बात आप कर लेंगे। डायरेक्ट V1 V2 और V3 निकाला जा सकता है मेरा बच्चा। क्या किए नहीं किए आप समझ लो, और रिज़ल्ट आपके मेमोरी होना चाहिए डायरेक्ट फटाफट निकालने के लिए सवाल है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात मैं सिखाया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक सवाल पहले छोटा सा बता ले, तो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ले चलते हैं मेरा बच्चा। तो इतनी बात को अब देखें और अब एक सवाल लेकर आता हूँ मैं पहले बच्चों। 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन दिस सर्किट। 3 कैपेसिटर है, अनचार्ज है शुरुआत में और वह सीरीज में कनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है आपको सर्किट में। विथ बैटरी ऑफ EMF क्या चीज़ 30 वोल्ट के बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिए। तो फाइंड, पहला निकालना है चार्ज, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन और हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। तो देखो भाई सॉल्यूशन में इसका फर्स्ट चार्ज, पहले तो Q बराबर CV, भी अपने लोग को पता है 30 वोल्ट टोटल है ना इसके अक्रॉस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल जाए तो क्या होगा? हम लोग का चार्ज निकल जाएगा थ्रू द कॉम्बिनेशन। जो चार्ज इस पूरे से पास करेगा वही चार्ज इससे भी, उससे ये चार्ज इससे भी, मतलब सेम चार्ज होगा सब पर। तो देखो मेरा बच्चा यहाँ पर क्या होगा?
एज 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/CS 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 LCM हुआ मेरे बच्चा 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 1 माइक्रो, है ना। CS बराबर 1, मतलब सॉरी इतना बराबर 1, तो 1/CS बराबर 1, तो CS बराबर क्या होगा 1 माइक्रोफैराड। अब चार्ज निकालना है तो एच क्यू बराबर क्या मेरा बच्चा, यहाँ पर Q बराबर CS इंटू क्या चीज़ भी, CS इज व्हाट, अभी जस्ट निकाले 1 माइक्रोफैराड, I इंटू 30 वोल्ट, तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। 30 माइक्रोकूलम इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, सब पर 30 माइक्रो, 30 इस पर +30 +30 +30 सब पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज। अब इसमें निकालना हम लोग को क्या है, चार्ज फ्लोज थ्रू दी बैटरी, है ना। तो जितना यह सब गया है चार्ज, वही चार्ज कौन डिलीवर्ड किया है, तो बैटरी डिलीवर्ड किया है, तो चार्ज फ्लोज थ्रू दी बैटरी बराबर क्या, इसलिए चार्ज फ्लोज थ्रू दी बैटरी, ध्यान दोगे बच्चों यहाँ, थ्रू दी बैटरी, थर्टी माइक्रोकूलम। दूसरा है मेरा बच्चा अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो दूसरा यहाँ देख ले मेरा बच्चा, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड कैपेसिटर वाला 3 माइक्रोफैराड वाला में, उसको हम लोग सेकेंड बोल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, Q² बाई क्या चीज़ 2C। इस फॉर्मूला से क्या होगा, Q के जगह 30 माइक्रोकूलम है, 30 इंटू 30 और 2, और C के जगह मेरा बच्चा 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, तो 3 150 माइक्रोजूल बोला जा सकता है। 1 माइक्रो, यहाँ से एक माइक्रो वाला कैंसिल, माइक्रोजूल यहाँ। अब थर्ड में क्या है बच्चा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, है ना, एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन मेरा बच्चा, U कॉम्बिनेशन, U टोटल बोला जा सकता है ना। तो Q² बाई 2CEQ, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, Q² बाई CEQ, एनर्जी स्टोर्ड, है ना, कितना Q² हो गया मेरा बच्चा 30 इंटू 30, और यहाँ CEQ हम लोग जस्ट क्या निकाले हैं 1, तो 900 क्या चीज़ माइक्रोजूल, 900 माइक्रोजूल, Q² 30 और C इक्विवेलेंट निकाले हैं 1 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोजूल में आएगा यहाँ। तो इस तरह से U कॉम्बिनेशन निकाल, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, U कॉम्बिनेशन बोलो या U टोटल बोलो, Q² बाई 2 इंटू CS, C इक्विवेलेंट CS हम लिख रहे हैं सीरीज के लिए, तो Q² के जगह बच्चों 30 इंटू 30 या माइक्रोकूलम में निकाले हम लोग जस्ट, है ना। तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज है और 2 CS हम लोग निकाले हैं 1, 900 बाई 2 तो 450 माइक्रोजूल हो गया। अब फोर्थ में पूछता है बच्चा हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉम्बिनेशन, तो
तो फोर्थ के लिए हीट प्रोड्यूस्ड में क्या होगा मेरा बच्चा, क्या टोटल हीट सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी, माइनस क्या चीज़, यू ऑफ द कॉम्बिनेशन, जितना स्टोर्ड हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है हीट सप्लाइड बाय एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी से, तो हमको हीट प्रोड्यूस्ड निकल जाएगा। तो हेयर फोर्थ केस मेरा बच्चा, इसी में जगह बना देता हूँ मैं, फोर्थ में देख लो मेरा बच्चा, है ना, हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2CS बल की बात करते हो, क्यू स्क्वायर ना, चाहे क्यू स्क्वायर बाई CS, और क्यू सी एनर्जी बराबर क्यू इंटू भी बोला जा सकता है। तो क्यू के जगह 30 और भी के जगह 30 वोल्ट है, 30 माइक्रो कूलम और 30, तो और माइनस हाउ मच, यू ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाले हैं 450 डायरेक्ट, तो 900 माइनस 450। और ऐसे भी मैं बोल चुका हूँ कि 50% क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, और 50% हीट एनर्जी में डेवलप होता है, मिलता है, प्रोड्यूस्ड होता है। तो 450 माइक्रो जूल दिस इज। तो चारों हो गया, सीरीज कम्बिनेशन की बात की। अनचार्ज कैपेसिटर था, बैटरी लगाए और कितना चार्ज हुआ, जितना चार्ज यहाँ इस पर इसके क्रॉस डेवलप हुआ, वही चार्ज किसके थ्रू पास किया है, सेल के थ्रू पास किया है, फ्रॉम निगेटिव टू क्या चीज़, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द क्या चीज़, सेल। तो इस तरह की बातों को ध्यान देंगे। एक और सवाल मैं छोटा दिखा देता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ। 2 condensers of capacity 1 microfarad and 2 microfarad are charged to potential difference 20 volt and 15 volt as shown in figure। दो कंडेंसर और कैपेसिटर है मेरा बच्चा, एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड, दूसरी की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड। एक के क्रॉस पोटेंशियल कितना डिल लगाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, और एक के क्रॉस 15 वोल्ट। अब इसके कहता है कि इफ़ नाउ टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड टुगेदर, इसको जोड़ दिए, टर्मिनल ए विथ पॉजिटिव ऑफ बैटरी एंड डी विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कंडेंसर। दोनों पर चार्ज निकालना है, कब, जब यह कैपेसिटर के बी एंड और सी एंड को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यह डी है और यह ए पॉइंट है, और इसके बीच में बैटरी लगा दिया गया विथ पॉजिटिव एंड बैटरी। अब पहले इसके क्रॉस चार्ज कितना होगा भाई, पहले तो Q1 बराबर C1 इंटू V1 वाली बात करें तो Q1 बराबर C1 इंटू V, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 माइक्रोकूलम। और इसके क्रॉस क्या होगा मेरा बच्चा, इसके क्रॉस चार्ज Q2 बोला जाए तो Q2 बराबर C2 इंटू V2, तो 30 माइक्रोकूलम। तो इसका चार्ज 20 माइक्रोकूलम और यह था। अब यह दोनों कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज नहीं है, अब यहाँ चार्ज इस पर अलग अलग होगा, हो सकता है, तो यहाँ दिखाते हैं कि चार्ज अलग अलग होगा। जितना चार्ज क्या हो गया अब इस पर, तो क्या पहले एक्स्ट्रा चार्ज मान लें और बाद में उस एक्स्ट्रा चार्ज को इसके साथ और इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ का चार्ज अब क्या हो गया, Q1 माइनस Q1 प्लस Q, तो यहाँ पर Q1 माइनस क्या चीज़, Q1 प्लस Q का माइनस कर दिए, इंड्यूस चार्ज वाला बात। यह कितना है मेरा बच्चा, Q1 पहले से 20, तो 20 प्लस Q चार्ज हुआ प्लस में, और यहाँ पर -20 प्लस Q। यहाँ पर चला चार्ज कितना हो जाएगा, पहले 30 था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखने के लिए Q2 प्लस Q और माइनस Q2 प्लस Q माइनस ब्रैकेट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 30 प्लस Q और 30 माइनस Q।
और यहाँ बैटरी के वोल्ट को भी लगा दिए थे। अब इसके क्रॉस देख लो भाई, है ना, KVL लगा दी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने से क्या होगा, सो फ्रॉम KVL इन दिस लूप, कितना बच्चों, या प्लस से माइनस, हाई से लो वाला बात है, तो निगेटिव लिखोगे तो 20 प्लस Q बाई कितना, कैपेसिटेंस इसका 1 माइक्रोफैराड, तो 1, और फिर या माइनस में ले, और फिर यह प्लस से माइनस, हाई से लो वाला है, फिर यह भी माइनस 30 प्लस Q बाई इसका कैपेसिटेंस कितना मेरा बच्चा, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, तो बाई 2 माइक्रोफैराड, तो बाई 2 लिख दिए। और यह निगेटिव से पॉजिटिव प्लस भी। इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि EMF ऑफ बैटरी, छूट गया है, EMF ऑफ बैटरी इज़ 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। तो यहाँ V बराबर क्या, अच्छा पहले लिख दे 0। अब यहाँ पर 20 प्लस Q प्लस 30 प्लस Q बाई 2 इक्वल टू व्हाट, V। अब V बराबर कितना मैं बोला, 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट। अब इसको इधर लिया माइनस, सब माइनस माइनस कैंसिल हो, तो सॉल्व अब तो करना पड़ेगा सॉल्व। तो कितना, 40 प्लस Q प्लस 30 प्लस Q और बराबर क्या चीज़ 60। 2Q बराबर कितना मेरा बच्चा, यहाँ 2Q, 2 से एलसीएम लेके 40 प्लस 2Q, तो कितना 70 प्लस 3Q बराबर 60। 3Q बराबर कितना, -10, इसलिए Q बराबर क्या निकल गया मेरा बच्चा, -10/3 माइक्रोकूलम। अब तो चार्ज निकालना है आपको, क्या चीज़, दोनों कैपेसिटर पर इस तरह जोड़ देने के बाद कितना चार्ज होगा, तो Q1 प्लस Q और Q2 प्लस Q बल लेंगे। तो हम लोग Q1 Q2 प्राप्त किए हुए हैं, तो क्या होगा, चार्ज ऑन 2 कैपेसिटर्स, फाइनल चार्ज ऑन 2 कैपेसिटर्स, हाउ मच, पहले 20 था, -10/3 करोगे, 20 -10/3, तो कितना 30 - 20, 50/3 माइक्रोकूलम। एंड दूसरे में मेरा बच्चा 30 -10/3 80/3 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली। इतना चार्ज इस पर प्लस वाला चार्ज, और उतना ही माइनस चार्ज इस दोनों के सेकंड प्लेट पर होगा। इस पर पहला पर -50/3, दूसरे पर कितना -80/3। तो यही क्वेश्चन का डिमांड था मेरा बच्चा कि फाइंड आउट फाइनल चार्जेज ऑन बोथ द कंडेंसर्स। तो दोनों कंडेंसर पर कितना चार्ज होगा सो निकाल लिया हम लोग। तो कैसे क्या किए सो समझ गए। समान तौर पर यहाँ पर बात क्या हो गई कि हम लोग समान तौर पर सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलते हैं बच्चों कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, लेकिन वह तब जब इनिशियल कंडीशन में क्या था, ये कंडेंसर में क्या रहे, कंडेंसर इज इनिशियली अनचार्ज्ड तब, और चार्ज कैपेसिटर में चार्ज डिफरेंट दिखा दिए यहाँ पर कि चार्ज कैपेसिटर पहले से था, अब उसको जोड़ दिया, उसको बैटरी से जोड़े हैं। लगता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन चार्ज दोनों पर क्या है, डिफरेंट है मेरा बच्चा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाएंगे थोड़ा सा, तब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चलते हैं बच्चों। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। The combination of 2 or more capacitors, 2 or more uncharged capacitors is said to be in parallel grouping
when one plate, collecting plate बोला जाए, of each capacitor is connected at one common point and other plate of each capacitor, अदर प्लेट बोले तो यहाँ ये भी बोला जा सकता है कंडेंसिंग प्लेट, of all the capacitor are connected at other common point ये पैरेलल ग्रुपिंग में हो गया बच्चों। थोड़ा सा देख लो मेरा बच्चा, कई कैपेसिटर की बात करें, 3 कैपेसिटर, C1, C2 और क्या C3, सब का एक प्लेट एक जगह और दूसरा प्लेट दूसरे जगह कॉमन पॉइंट पर। अब क्या करना है, अब इस कॉम्बिनेशन में हम लोग बैटरी लगा दें, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं भी रहे तो यह कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी क्या चीज़, पैरेलल ग्रुपिंग। तो 3 कैपेसिटर है, अब इसके क्रॉस बैटरी जो लगाए उसका ईएमएफ क्या है, भी है, इससे पास करने वाला चार्ज कितना है, Q है, और इसके क्रॉस जो चार्ज गया वह Q1। इस केस में इस A और B पॉइंट के बीच में हम लोग क्या किए हैं, बैटरी को किसको, तीनों कंडेंसर को पैरेलल में जोड़े हैं और उसके बाद बैटरी लगा दी है A और B के बीच में। प्लस टर्मिनल यहाँ है और माइनस टर्मिनल यहाँ। अब बच्चों देखो यहाँ चार्ज Q हुआ, इसके क्रॉस पोटेंशियल V वोल्ट इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो। और इसके क्रॉस चार्ज Q1, यहाँ चार्ज क्या चला Q2 और यहाँ चार्ज Q3, यहाँ क्या होगा माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3। आपको बताया गया जितना प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल से जितना प्लस चार्ज आएगा नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ चार्ज क्या हुआ, वह टोटल चार्ज Q है, यहाँ माइनस Q है, वही माइनस Q 3 जगह टूटा है, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस, और इस तरह से Q1 Q2 Q3 बोलेंगे। क्लियर। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाए, थोड़ा सा लिखते हैं इसको जगह दे लेकर। There are 3 capacitors. There are 3 capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel between 2 points, connected in parallel between 2 points A and B, and a battery of EMF V volt is connected between A and B as shown in figure. If Q1, Q2 and Q3 be the charge across 3 capacitor, चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर बोला जाए, 3 कैपेसिटर्स रेस्पेक्टिवली,
और ये भी जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सब के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, भी ए और बी के बीच में। इसको हम लोग सर्किट को इस तरह से सिंपल बना सकते हैं, एक कैपेसिटर जिसको CEQ, जिसी को हम अब क्या लिख दें, CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और यह पॉइंट A और यह पॉइंट B, और इसके क्रॉस बैटरी वही V वोल्ट, तो इसके क्रॉस V वोल्ट है, और यहाँ चार्ज कितना Q, तो Q बराबर CP इंटू V बोला जाएगा। तो अभी देख ले कैपेसिटर्स रेस्पेक्टिवली। देन Q1 बराबर C1 इंटू V, Q2 बराबर C2 इंटू V, एंड Q3 बराबर C3 इंटू V, दैट इज Q वैरीज क्या चीज़ V, सॉरी Q वैरी, V तो समान है सबके लिए, तो Q वैरीज क्या बोला जाएगा, C, लार्जर द कैपेसिटी, लार्जर द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, किस कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज V इज क्या चीज़, सेम, बिकॉज V इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, तो Q वैरीज C। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल टू वट, C1 इज टू C2 इज टू C3। इस तरह की बात को ध्यान में रखना है। इससे पहले हम लोग क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या देखे थे, भी समान, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में समान, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इज सेम, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। तो इस तरह की बात है। Q वैरीज C, लार्जर दी कैपेसिटी है ना, लार्जर दी अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्जर दी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस तरह की बात Q वैरीज क्या चाहिए, C वाली बात पैरेलल ग्रुपिंग में। अभी और सारा बात देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस एंड पोटेंशियल विल बी सेम, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में यह पॉइंट आया कि जिसका कैपेसिटी चार्ज ज़्यादा होगा उसके क्रॉस चार्ज ज़्यादा होगा। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग की बात कर लिए। अब इसी में पॉइंट लिखाते पहले इसको, फिर हम क्या कर ले, जगह दे देते। Q बराबर C1 C2 प्लस C3 इंटू V आया मेरा बच्चा। हेयर Q बराबर CP इंटू क्या लिखा जाए, V। इस तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटी माना गया था। CP बैटरी भी, EMF, और यह A और B पॉइंट था, यहाँ प्लस Q और यहाँ क्या चीज़, माइनस Q वाली। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, CP इंटू V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, देयरफॉर CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। In case of n capacitors of capacitance C1 C2 C3 डॉट Cn, CP बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट Cn प्लस Cn। इसी को क्या लिखेंगे, सिग्मा I बराबर 1 से n तक Ci, और इन इंटीग्रल फॉर्म Cp बराबर इंटीग्रेशन DC। अभी तो इसकी चर्चा ज़्यादा होगी, और जब डाइलेक्ट्रिक की सब पढ़ेंगे तो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक के केस सब में इस तरह का फॉर्मूला लाएंगे, यूज करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह की बात कर ली कि पोटेंशियल सेम होगा, और इस तरह कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अब देखो बच्चों, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द
यू कॉम्बिनेशन या यू टोटल बोला जाए। तो यू कॉम्बिनेशन बराबर पहला का एनर्जी हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना, हाफ C1V², दूसरे का हाफ C2V²। इससे पहले देखो Q²/2C वाला फॉर्मूला लगाए, यू भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल सब के लिए क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। तो हम लोग कोशिश करेंगे भी के फॉर्मूला लाने का, कैपेसिटेंस और भी के टर्म, प्लस डॉट 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 हाफ, है ना। यहाँ 3 कैपेसिटर की बात की है तो 3 ही का बात कर लें, C3 इंटू क्या चीज़ V², 1/n रहता तो n टर्म्स तक लिखते, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या चला V², हाफ CP इंटू V²। C इक्विवेलेंट को ही CP लिखा यहाँ पर, सीरीज वाले में CS। तो यू कॉम्बिनेशन या यू टोटल, यहाँ बात बदल दी, यू कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं और यू टोटल कितने के बराबर, हाफ CP इंटू V²। और इंडिविजुअल कैपेसिटी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्स ईच कैपेसिटर में दिस मच दिस मच दिस मच। अब क्या है, एनर्जी सप्लाइड और डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना बच्चों, है ना, हाफ नहीं, यहाँ पर सीधे क्या चीज़, तो C इंटू क्या चीज़ V²। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग लिखते हैं Q इंटू क्या चीज़ V, Q बराबर CP इंटू V, तो CP इंटू V तो CP इंटू V²। तो ये निकल गया CP इंटू V² आ रही, हाफ CP इंटू V²। तो जितना एनर्जी डिलीवर्ड करता है सेल बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो उतना उसका 50% ही क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, और 50% क्या होगा, हीट एनर्जी के रूप में मिलेगा। तो सारी जगह यही बात आ रही है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड इन दी क्या चीज़, कैपेसिटर, है ना। तो 50-50 का मामला बनता है, 50% स्टोर्ड होता है और 50% क्या हो गया, हीट एनर्जी के रूप में मिलता है। तो इन दिस केस आल्सो हीट एनर्जी डेवलप्ड इज हाउ मच, दिस माइनस दिस, तो हाफ CP² ही होगा। तो क्या होगा, इन थोड़ा सा यहाँ चले, अभी हम लोग थोड़ा सा हटके, हेयर हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर एनर्जी डिलीवर्ड बाय सेल बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, CP इंटू क्या चीज़ V² माइनस हाफ CP इंटू V², हाफ CP इंटू V²। तो पैरेलल के केस में V के टर्म में लाए और वहाँ पर सीरीज वाला में Q के टर्म में लाए थे, Q²/2C लिखते थे मेरे बच्चा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस बना। अभी और छोटा छोटा पॉइंट्स हम सीरीज पैरेलल को मिलाकर बोलने जा रहे हैं। इस फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या बच्चों, तो Q1 बराबर C1 इंटू V, और हम लोग टोटल चार्ज Q बराबर CP इंटू क्या चीज़ V, और C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या V लिखते थे। तो V की जगह Q/C1 प्लस C2 प्लस C3 की बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q बराबर C1, अब V के जगह Q/C1 प्लस C2 प्लस C3, Q1 का फॉर्मूला। सिमिलरली Q2 बराबर C2 इंटू Q/C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड Q3 बराबर C3 इंटू Q/C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर क्या है, हेयर Q वैरीज क्या C लिखा चुके हैं, है ना।
लार्जर द कैपेसिटेंस, लार्जर द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग में मेरा बच्चा। तो ये पैरेलल ग्रुपिंग का केस था। अब छोटी छोटी बात करने की कोशिश करें आप लोग। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इतना तुम समझ चुके हो कि कैपेसिटी क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा। Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जो सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होगा उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी प्राप्त करोगे, है ना। तो यहाँ पर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, each of capacity C, then CS बराबर क्या होगा, है ना, N बाई सी, सॉरी 1 बाई सी एस बराबर N बाई सी, या सी एस बराबर C बाई N हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी घटने की केस होगा, किस में, सीरीज में। मैं बोल चुका, उसी को लिखा है कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, C बाई N। और उसी तरह इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी C, देन Cp बराबर N इंटू C। उस केस में अब इसके बाद जस्ट यहाँ लिख दे, चाहे इसी में आप क्या कर सकते हो, हम हटा के लिखा सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, नहीं अलग से ही लिखा दे। तो थोड़ा फिर से, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर of n identical capacitors, each of capacitance C, है ना, equivalent capacity is given as Cp बराबर N इंटू सी। अब इसी दोनों फार्मूला से Cp बाई सी एस बराबर N स्क्वायर होगा मेरा बच्चा, और Cp इंटू सी एस बराबर C स्क्वायर। तो C बराबर क्या हो गया, रूट अंडर सी एस इंटू Cp। इसकी भाषा बोली जाएगी, है ना, कि N कैपेसिटर सीरीज में, आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है और पैरेलल में है, तो कैपेसिटी दिया रहेगा, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसके कैपेसिटेंस का, वही क्या होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी देगा इस कैपेसिटर का। तो C बराबर रूट अंडर सी एस इंटू Cp। इस तरह की छोटी छोटी बात हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में भी पढ़ते हैं, हमने बताया है और आप जान रहे हो। और अभी इस तरह की, अब आगे थोड़ा सा देखा जाए कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस वाला केस याद आ रहा होगा। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स को हम लोग, है ना, 4 तरीके से अरेंज किए थे, और 3 डिफरेंट रजिस्टर्स को, है ना, 8 तरीके से क्या किए थे, अरेंज करके दिखाए थे। और 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट था, तो 6 तरीके से उसको सजाया गया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को कितने तरीके से, 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स को कितने तरीके से अरेंज करा जाएगा, और 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट कैपेसिटर्स, 3 वाले केस में बात करने चले। तो उसकी बात को हम लोग लेके बढ़े आगे थोड़ा सा। बच्चों 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का केस है, तीनों की कैपेसिटी C। तो यह M और N के बीच में माना गया कि 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, एक पहला, और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, M और N के बीच में मेरा बच्चा, तो C/3। फिर उसी तरह दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का मेरा बच्चा, तो तीनों क्या चीज़ में हो जाए, पैरेलल में हो जाए।
सी सी सी। यह तीनों मिलकर एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 3C। पैरेलल में रेजिस्टेंस में इसमें 3R होता था, R 3 रेजिस्टेंस होता था, तो सीरीज में 3R और पैरेलल में R/3। यहाँ जस्ट उल्टा वाला केस है बच्चों। अगर इसके साथ बैटरी जोड़ देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बराबर कैपेसिटी है तो चार्ज भी तीनों पर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि तीनों पर चार्ज बराबर होगा तो क्या होगा, वह सीरीज में हो गया। नहीं, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सबका पोटेंशियल क्या है, दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल सेम है सब के लिए, तो चार्ज भी सब पर क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा थर्ड केस, दो सीरीज और एक पैरेलल। मेरा बच्चा यह C/2 हो जाएगा और यह C होगा, है ना। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। दो कैपेसिटर का अलग स्पेशल केस में फिर लिखा देता हूँ, 3 वाला तो मैं बता ही दिया हूँ। तो क्या होगा, सीरीज वाला में मैं तुमको इसको C/2 लिखा जाएगा, है ना, और नीचे क्या चीज़ C। या M और N के बीच में दो कैपेसिटर के रूप में लिखा गया, या दो कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर। और उसी तरह अब ये दोनों मिलकर क्या होगा, एक सिंगल कैपेसिटर M और N के बीच में मेरा बच्चा, तो 3C/2, C + C/2। ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में क्या होगा, दो पैरेलल और एक क्या चीज़, सीरीज में हो जाएगा। मैं यहीं पर लिख देता हूँ मेरा बच्चा कि फोर्थ कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो इस तरह से बोला जा सकता है, दो पैरेलल और एक सीरीज। यह क्या चीज़, C और यह C और यह C, यह मिलकर क्या बना देगा मेरा बच्चा, C और यह 2C। या पैरेलल में यह क्या दिया, तो 3 है ना, C2C और यह C। अब प्रोडक्ट बाई सम वाली बात होगी, तो 2C × C/3C, C कैंसिल, 2C/3। तो M और N के बीच में 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हम लोग 4 तरीके से सजा सकते हैं और चारों की कैपेसिटी क्या होगी वो भी मैं बता दिया। अब 3 डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स का है ना 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। वो कैसे बनेगा वो इसी आधार पर हम लोग बोलते चले जाएंगे, है ना। तो देख ले भाई, है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं हम लोग। कैपेसिटर, डिफरेंट कैपेसिटर C1 C2 C3, है ना। अब क्या होगा, तो यह एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा और रिजल्ट क्या होगा, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। एक कॉम्बिनेशन देखा है। दूसरा कॉम्बिनेशन C1 C2 और C3 का, जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 + C2 + C3 हो जाएगा। तो दो में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। अब थर्ड कॉम्बिनेशन में दिखाने जा रहे हैं क्या, या तीसरा में मेरा बच्चा एक C1 C2 और यह C3, एक कॉम्बिनेशन ये बना। अब इसको मैं मिटा लूँ, पहले मैं उसी फिगर में आपको दिखाया किस तरह 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी 3 कॉम्बिनेशन में दिखा दिया आपको। ये छोटी छोटी बात है, आपको करते रहना है ना। देखो बच्चों, अब इसका फोर्थ केस क्या बनेगा, यह C3 के जगह एक बार C2 फिर एक बार C1, तो 3 कॉम्बिनेशन इसका बन जाएगा थर्ड केस में। तो क्या लिखेंगे, C1 C3 और क्या मेरा बच्चा C2, किसके बीच में, M और N के बीच में। ध्यान देना सारा बच्चा। अब यह C2 कर रहे हैं। और फिर इसी का फिफ्थ केस क्या बनेगा मेरा बच्चा, तो C2 C3 हो जाएगा,
और इसके साथ पैरेलल में C1। यह 5 कॉम्बिनेशन बना मेरा बच्चा। छठे कॉम्बिनेशन में जो मैं बता रहा था इस तरह से, यह C1, यह C2 और C3। अब इसके जगह एक बार C2 फिर एक बार C3 इस तरह चेंज हो जाए तो 2 केस और बन जाएगा। तो 7th केस में मेरा बच्चा C2 और C1 और C3 सब का रिजल्ट निकाला जा सकता है। सब में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। चार्ज के अगर बैटरी से M और N के बीच में कोई बैटरी जोड़ देंगे तो इस तरह यह C1 C3 और 8th कॉम्बिनेशन जो बनेगा वह क्या चीज़ C3 और यह C1 और C2 मेरा बच्चा। बस 8 कॉम्बिनेशन, और इसी में 2 सेम हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए तो 6 कॉम्बिनेशन। अब उसका प्रैक्टिस करना है अपने को, आप ही लोग को कलम कागज़ लेकर अपने से बनाते हैं चल रहा है। अब चलिए हम थोड़ा सा सीरीज पैरेलल क्या ही बता रहे। 3 कैपेसिटर्स मैं बता दिया, N कैपेसिटर्स लिख दिया। अब 2 कैपेसिटर्स का स्पेशल केस जल्द है ना, किस तरह हम लोग सवालों में फटाफट कर देंगे, है ना। जैसे RS बराबर R1 प्लस R2 लिखते थे, RP बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 बोलते थे। अब किस तरह पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह वहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था, ग्रुपिंग ऑफ, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मेरा बच्चा, हम 2 कैपेसिटर्स का स्पेशल केस बताने जा रहे हैं। स्पेशल केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। मेरा बच्चा 2 कैपेसिटर है C1 और C2, जिसका कैपेसिटेंस है उसको बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी का EMF V वोल्ट है। अब इसका चार्ज क्या, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q इस तरह से बोल के, और इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल V2। V1 बराबर Q बाई C1 और V2 बराबर Q बाई C2 दिखाया गया हुआ है सब 3 कैपेसिटर के केस में। अब यहाँ पर क्या होगा, हेयर 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको लिखोगे C1 प्लस C2 बाई C1 इंटू C2। तो CS बराबर C1 इंटू C2 बट्टा C1 प्लस C2। प्रोडक्ट बाई सम करके याद कर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बाई सम। अब पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अभी चार्ज Q बराबर CS इंटू V लिखा जा सकता है ना। CS के जगह C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पर, 100 निकला। अब चला इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 बराबर क्या चीज़, Q बाई C1। तो पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर इज हाउ मच, हेयर V1 बराबर Q बाई C1। और इतना है ना, इसमें क्या कर दें हम लोग, देख रहे Q का वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, C1 डिवाइड हो जाएगा C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। डायरेक्ट V1 का वैल्यू, फिर V2 का वैल्यू क्या होगा, एंड V2 बराबर Q बाई C2। तो C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू क्या चीज़ V। तो ये रिज़ल्ट को हमको स्पेशली 2 कैपेसिटर के केस में फटाफट V1 और V2 कैसे पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100 निकाल के हम देखा है। इसमें देखे तुम क्या चीज़, V1 बाई V2 बराबर C2 बाई C1 एज Q इज सेम। तो ये 2 कैपेसिटर का केस था बच्चों। अब एनर्जी सब पहले से बता रखे हैं उसको, अब इसको इतना रेडीमेड आपको दिमाग में रखना है सारे को।
अब क्या है, स्पेशल केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स की बात करेंगे। तो मैं अब लिखा दूँ इसको, पहले आप है ना लिख लेंगे। तो स्पेशल केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। तो इसको फिर से मिटा के हम लोग देखें आगे थोड़ा सा। बच्चों, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, C1 और क्या चीज़ C2, और इसके क्रॉस बैटरी लगाए जिसका EMF क्या है V। इस पर चार्ज क्या बोले Q1 और इस पर चार्ज Q2। यहाँ -Q1 -Q2। एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जितना चार्ज निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज जाएगा। तो वो चीज़ दिखा रहा है थोड़ा सा। Q चार्ज था टोटल, और वही दो कैपेसिटर के क्रॉस बटा है Q1 और Q2। यहाँ पर इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या हो गया V, इसके क्रॉस भी क्या चीज़ V, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो Q1 बराबर C1 इंटू V, Q2 बराबर C2 इंटू V। पोटेंशियल है ना सेम है। तो क्या हो, हम लोग हेयर CP बराबर एक चीज़ थोड़ा सा देख ले। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, और Q के जगह मेरा बच्चा क्या चीज़ CP इंटू V, और Q1 के जगह C1 इंटू V, और Q2 के जगह C2 इंटू V। तो क्या होगा, CP बराबर C1 प्लस C2, है ना। किरचॉफ लूप रूल से भी हम लोग करके दिखा लेंगे फटाफट भी, है ना। चलिए, ये सिंपल तरीका है ना। इसी तरह के ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की बात 10th से नीचे भी 10th में किए होंगे आप लोग। तो CP बराबर C1 प्लस C2 की बात की। अब चार्ज का क्या है, हेयर पोटेंशियल सेम है, तो Q1 बाई C1 बराबर Q2 बाई C2, दैट इज Q1 बाई Q2 बराबर मेरा बच्चा C1 बाई C2 लिख सकते हो। क्लियर। अब इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि Q1 बराबर है ना C1 इंटू Q बाई क्या चीज़ C1 प्लस C2, एंड Q2 बराबर व्हाट C2 इंटू Q इक्वल टू डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एनर्जी स्टोरी सब पहले से हम बार बार बोल रहे हैं, किया हुआ है। ये डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। छोटा सा सवाल सब है, अगर बोलता है क्या चीज़, दो कैपेसिटर है जिसका सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कुछ है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ है, CS एंड CP दिया रहेगा। तो CS और CP है ना, CS और CP दिया हुआ है। मान लो जैसे CS हमने एक सवाल लेके 2 माइक्रोफैराड है और CP जो है सो 9 माइक्रोफैराड है। दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो फाइंड क्या चीज़ C1 एंड C2। तो CS के रिजल्ट में क्या पढ़ते हो बच्चों, है ना, प्रॉब्लम दे दे इसी को। इफ़ छोटा सा सवाल, इफ़ CS बराबर 2 माइक्रोफैराड और CP बराबर है ना 9 माइक्रोफैराड, सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स का केस है मात्र। तो फाइंड इंडिविजुअल कैपेसिटी C1 और C2। तो CS बराबर हम अपने लोग क्या पढ़े हैं, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू हाउ मच 2 माइक्रोफैराड वाला बात पढ़े। अब यहाँ से बच्चों पैरेलल वाला केस में एंड CP बराबर C1 प्लस C2 हाउ मच, तो 9 माइक्रोफैराड है। यह इक्वेशन नंबर 2। अब इसी से आप निकाल सकते हो C1 इंटू C2 फ्रॉम 1 एंड 2। C1 इंटू C2 बराबर 2 C1 प्लस C2 मतलब कितना 18 है ना। तो माइक्रोफैराड का होल स्क्वायर यूनिट होगा तो 18 हो गया।
यह अच्छा, तो अब क्या है, सिंपल अलजेब्रा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2, इस तरह का रिजल्ट। तो क्या हो गया, C1 प्लस C2 तुमको पहले से प्राप्त है 9 माइक्रोफैराड, तो 9 स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2 बराबर 18, दैट इज़ 81 माइनस 72, दैट इज़ 9। तो C1 माइनस C2 कितना निकल कर आया बच्चा, इसी में हम बात कर लें, है ना, ध्यान देना बच्चों। तो C1 माइनस C2 बराबर 3 एंड C1 प्लस C2 बराबर क्या चीज़ 9, C1 प्लस C2 बराबर 9, जोड़ दो तो 2C1 बराबर कितना 12, तो C1 बराबर 6 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में कैपेसिटी दिया हुआ है ना। और क्या है बच्चों, तो C2 बराबर क्या होगा, देयरफॉर C2 बराबर 9 माइनस C1, तो 9 माइनस 6 तो कितना 3 माइक्रोफैराड। अब देख लोगे तुम अपना इस CS में क्या होगा, प्रोडक्ट बाई सम करके मिला लेंगे मैच। तो इस तरह का है ना, आप लोग जो बच्चे हमारे बिहार बोर्ड, ये सब बोर्ड के बच्चे होंगे, उसको इस तरह का सवाल छोटा छोटा पूछते रहता है। तो एक छोटी सी सवाल मैं आपको बता दिया, दो कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस बताया। इसमें 2 कैपेसिटर था, सीरीज में जब था तो 2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, पैरेलल में है तो 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी बताना है, फाइंड C1 एंड C2। तो इस तरह से मैं दिखाया आपको छोटा सा बात। तो यह अपना तो छोटा छोटा सवाल पूछता है बोर्ड के लेवल की बात करें तो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सारा चीज़ कवर करके चलते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, फिगर में दिया हुआ है 3 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1, 2, 3 माइक्रोफैराड है, और जिसको 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, तो जो चार्ज जाएगा फ्लो करेगा वह Q1, Q2 और Q3, इसके क्रॉस चार्ज, इसके क्रॉस चार्ज, इसके क्रॉस चार्ज में पहुंच जाएगा। तो जितना चार्ज, वही चार्ज 3 कैपेसिटर में जितना चार्ज बैटरी से सप्लाई हुआ है, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी निकालना है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या चीज़ कैपेसिटर, तो एनर्जी हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल ले, तो एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर पढ़ा हुआ है, निकाल लेंगे हम लोग। हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, है ना, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी निकाल लें, और एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, वो निकल गया। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या चीज़ कैपेसिटर, वही हमारा हीट एनर्जी का वैल्यू दे देगा मेरा बच्चा। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़े। और पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, वो तो आप डायरेक्ट यहीं से बोल सकते हो, यानी इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड है और इसका पोटेंशियल इसके सब कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, C के जगह 3 माइक्रोफैराड और V के जगह 10 वोल्ट रखेंगे, फिर Q2 जिसके क्रॉस, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसके क्रॉस। तो छोटा सवाल है बच्चों, जो पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इस फिगर में देख लो, Q1 बराबर C1 इंटू V, तो 1 माइक्रोफैराड आई इंटू क्या चीज़ 10, तो 10 माइक्रोकूलम होगा इसका। इसमें चार्ज क्या होगा C2 इंटू V, कितना बच्चों 2 माइक्रोफैराड आई इंटू 10 वोल्ट, तो 20 माइक्रो, है ना, कूलम। और Q3 बराबर C3 इंटू V, 3 इंटू 10 कितना 30 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज सप्लाइड क्या है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, हेयर चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी लिखने को तो लिखते तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, अब सब निकाल चुके हैं हम लोग। तो कितना 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम प्लस 30 माइक्रोकूलम, तो 60 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज हुआ कैपेसिटर पर, तीनों कैपेसिटर पर मिलकर। वही कहाँ से निकला है, तो बैटरी से निकला है।
बैटरी फ्लो। दूसरा मेरा बच्चा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी stored in the capacitor, capacitors, हाफ Cp इंटू क्या चीज़ v स्क्वायर, हाफ 3 + 2 + 1 तो 6 माइक्रोफैराड इंटू v स्क्वायर 10 इंटू 10 300 माइक्रोजूल। ये निकला बच्चों दूसरा, है ना। और तीसरा हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दिस मच, और हीट है ना निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है थर्ड में बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट एनर्जी डिलीवर्ड बाय सेल, बार बार लिखते रहे तो फॉर्मूला याद होगा। एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी, सेल बोले बैटरी बोले, या अब माइनस क्या चीज़ एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। मेरा बच्चा एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी इज हाउ मच, तो Q इंटू भी, तो टोटल चार्ज कितना दिए हो तुम क्या है बच्चों, तो 60 माइक्रोकूलम। तो 60 इंटू वोल्ट कितना 10 वोल्ट बैटरी का EMF, और माइनस कितना निकाल चुके हम लोग क्या, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 300 माइक्रोजूल या माइक्रोजूल, तो 600 माइनस 300 माइक्रोजूल। और फोर्थ छोटा सा पॉइंट था, मैं पहले भी बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो फोर्थ में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 3 μF कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर बच्चों, तो हाफ इंटू 3 और V के जगह 10 इंटू 10 550 माइक्रोजूल। ये छोटा सा सवाल मैं बताया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं बताया था, है ना। अब आगे मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करने चले। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, सेवरल सीरीज, बहुत सारा सीरीज और पैरेलल एक साथ होगा, वो सिंपल होगा जिसमें आप बता सकते हो कि सीरीज फिर या उसके साथ पैरेलल ये हो। और एक होगा कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्बिनेशन, जिसमें आप आसानी से नहीं बता सकते हो कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल, है ना। तो उसके लिए तो दो तरह की बात होगी। तो अभी सिंपल, है ना, कंबाइंड वाला हम लोग बताएंगे, सिंपल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सिंपल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो देख लो भैया इसको पहले, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद क्या चीज़, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, mixed combination, the combination which contains mixing of series and parallel combinations of कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स के केस में रजिस्टर बोला जाएगा, ऑफ कैपेसिटर। ये दो तरह का होता है बच्चों, एक सिंपल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्प्लेक्स combination of capacitors। पता नहीं कि कौन सीरीज कौन पैरेलल कब, जैसे QE और सब केसेस में देखते हैं। सिंपल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्प्लेक्स
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अभी सिंपल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आगे देखते हैं थोड़ा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की, बस कम्प्लेक्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो उसमें हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के केस में कुछ टेक्निक सब बताए थे, है ना। तो उस सारा टेक्निक यहाँ पर भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो हम लोग देखें थोड़ा पहले सिंपल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करने चले। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3, 6 and 4 microfarad are connected as shown across a battery of EMF 6 volt। अब ये दिया हुआ 3 कैपेसिटर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है। तो इस तरह की बात, और कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम लोग डायरेक्ट बात कर ले, अगर तोड़ के लिखने का कोशिश करें तो ये दोनों सीरीज में है, तो प्रोडक्ट बाई सम का बात करते हो तो क्या है, इफ पहला C डैश इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी of combination of C1 and C2, then C dash बराबर C1 into C2 by C1 plus C2, how much मेरा बच्चा, 3 into क्या चीज़ 6 by 3 plus 6, है ना, 2 माइक्रोफैराड, है ना। तो C डैश निकल गया 2 माइक्रोफैराड, और या C3, और C डैश एंड C3 आर क्या चीज़ इन पैरेलल, हेयर C3 एंड C डैश आर इन पैरेलल, thus equivalent capacity is what, thus equivalent capacity of the given combination, तो दिस प्लस दिस C डैश प्लस कितना C3, C डैश प्लस C3, C डैश इज व्हाट, अभी जस्ट निकाले 2 माइक्रोफैराड और प्लस कितना 4 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 6 माइक्रोफैराड। तो पहला पॉइंट हो गया इक्विवेलेंट का। यार डायरेक्ट बोलने का कोशिश करेंगे, 3 और 6 का 3 into 6 by 3 plus 6 करके 2 माइक्रोफैराड, और या 4 तो 4 plus 2 क्या चीज़ 6 माइक्रो। ये सजाने का तरीका है, वो कुछ है, इसका मतलब नहीं, आप आराम से लिख सकते हो फटाफट। चलिए दूसरा है मेरा बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे आसान पहले किसके लिए, तो यह जो 6 वोल्ट है इसके लिए 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज हाउ मच, तो 6 वोल्ट। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हाउ मच, Q बराबर C भी बोले तो C इज 4 माइक्रोफैराड, अभी इज 6, तो 24 माइक्रोकूलम, ये हो गया। अब इसके क्रॉस की बात करनी है, तो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टोटल इसके लिए, तो 6 वोल्ट हो गया। अब इसके क्रॉस कितना होगा सो देखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, हाउ मच, इसके क्रॉस पूछता है मेरा बच्चा, तो उसमें देखा है C2 इंटू क्या चीज़ V बाई C1 प्लस C2 के जगह मेरा बच्चा 6 माइक्रोफैराड, अब V के जगह 6 वोल्ट, तो और C1 प्लस C2 तो 6 प्लस 3 9, 4 वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, अब 4 वोल्ट हो गया है तो यहाँ 2 वोल्ट होगा इसके क्रॉस, और नहीं तो इसी पर निकाल ले कितना होगा C1 इंटू V बाई C1 प्लस C1 के जगह मेरा बच्चा 3, अब V के जगह क्या चीज़ 6, और C1 प्लस C2 6 प्लस 3 तो 9, तो 2 वोल्ट हो गया। टोटल सम देख ले, 4 प्लस 2 क्या चीज़ 6,
है ना, तो 6 वोल्ट। और चार्ज अक्रॉस C1, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, चार्ज अक्रॉस C1 है ना, तो बराबर C1 इंटू क्या चीज़ भी, C1 के जगह मेरा बच्चा 3 माइक्रोफैराड, अभी के जगह हम लोग C1 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या निकाले हैं, 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस 4 वोल्ट, तो 12 माइक्रोकूलम। और चार्ज अक्रॉस C2 मेरा बच्चा दिस मच C2 है ना, तो इसके अक्रॉस क्या हो गया, Q बराबर CB, तो 6 इंटू वोल्ट कितना मेरा बच्चा है ना। चार्ज तो समान ही होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये निकालने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन निकाल दिए तो निकाल दिए है ना। इसके अक्रॉस वोल्ट कितना 2, तो 12 माइक्रोकूलम। सीरीज में चार्ज समान होगा तो एक का निकल गया तो दोनों का निकल जाएगा, तो ये तो तुम्हारा चार्ज निकल गया। अगला पॉइंट था यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर हाफ CV², एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर है ना, हाफ CV² के आधार पर भी Q²/2 सब निकाले हैं, पोटेंशियल भी निकाल चुके हैं और चार्ज भी निकाल, कोई भी फार्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जस्ट है ना यहीं पर मैं दिखा दूं आपको एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन C1 कैपेसिटर C1 हाफ C1 इंटू क्या चीज़, इसके क्रॉस पोटेंशियल तो V1² वाला बात, हाफ C1 के जगह मेरा बच्चा 3, अब V1 के जगह जस्ट अभी निकाले थे 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट, तो 4 इंटू 4 कितना 24 माइक्रोजूल। एनर्जी स्टोर्ड इन क्या चीज़, in C2 how much, हाफ C2 V2² मेरा बच्चा, हाफ C2 के जगह 6 माइक्रोफैराड और V2 के जगह जस्ट पोटेंशियल निकाले थे है ना, कितना मेरा बच्चा 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 2 12 माइक्रोजूल। और एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब इन C3 हाउ मच, हाफ C3 इंटू V², इसके क्रॉस भी यही भी लगेगा तो कितना होगा, हाफ C3 4 अब V6, तो 6 इंटू 6 72 मेरा बच्चा 72 माइक्रोजूल। अब पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर के सिस्टम में, तो तीनों एनर्जी को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दे तो निकल जाएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड का बात कर ले मेरा बच्चा, इसी में लिख दे टोटल एनर्जी स्टोर्ड दिस मच कितना 24 प्लस 12 प्लस 72 माइक्रोजूल कर लेंगे 8 और फिर क्या है 108 माइक्रोजूल मेरा बच्चा दिस इज। तो ये छोटा छोटा सवाल था पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा देख लें और फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये दोनों किस चीज़ में है मेरा बच्चा, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ही इसी के साथ साथ दे रहे हैं। तो एक कैपेसिटर ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड और इस दूसरा क्या है 6 माइक्रोफैराड, और इसके क्रॉस बैटरी कितना हो गया 30 वोल्ट। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, तो यहीं पर हम लिख दे 3 × 6 प्रोडक्ट बाई क्या चीज़ सम 3 + 6 तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो टोटल चार्ज Q लिखे तो Q बराबर क्या चीज़ C इक्विवेलेंट
आई इंटू क्या चीज़ भी, क्यू बराबर सी भी। सी इक्विवेलेंट कितना निकाले मेरा बच्चा, 2 माइक्रो फैराड आई इंटू वोल्ट में 30, तो 60 माइक्रो है ना कूलम चार्ज हो गया। तो 60 माइक्रोकूलम इससे भी और 60 माइक्रोकूलम इससे भी हो गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई, चार्ज निकला कितना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हम लोग निकाल दे, V1 चाहे V डैश कर दे, V1 कर दे, कितना होगा V बराबर Q बाई सी। तो Q कितना निकाले मेरा बच्चा, 60 और 3 माइक्रोफैराड, तो कितना 20 वोल्ट हो गया। चार्ज इसके क्रॉस 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस निकल चुका है, यही चार्ज इससे पूरा जाएगा, इससे भी टोटल चार्ज कितना 60 माइक्रोकूलम, और यह चार्ज जो 60 माइक्रोकूलम है यह 2 पार्ट्स में टूटेगा। तो एक तो पॉइंट निकल गया, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हाउ मच 60 माइक्रोकूलम। अब चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या निकाली, इसके क्रॉस पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं कितना, हाउ मच 20 वोल्ट। तो इसके लिए भी 20 वोल्ट, इसके लिए भी, तो इसका चार्ज क्या है, डायरेक्ट बोल रहे हो कितना होगा मेरा बच्चा, है ना, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर Q बराबर सी भी, तो 1 माइक्रोफैराड है इंटू कितना 20 वोल्ट, तो 20 माइक्रोकूलम। तो इसके क्रॉस 20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इसके क्रॉस निकालना था, इसके क्रॉस निकाल सकते हो, क्वेश्चन का डिमांड जो था मैं लिख दिया 60 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम। व्हीटस्टोन ब्रिज पर थी, है ना, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका था। यहाँ पर भी हम लोग क्या करने चले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के फॉर्म में लिखने चले। तो टॉपिक दे दो मेरा बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज। वहाँ 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अलॉन्ग द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 4 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, इसके क्रॉस C5 लगा दिया जाए या डायगोनल, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते थे। और मेरा बच्चा यह ABCD। अब व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एंड D आर सेम। पोटेंशियल सेम होने वाला, इसके क्रॉस कोई चार्ज नहीं होगा, इसको हम लोग कैपेसिटर को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, सर्किट से आसान हो जाएगा। तब C1 C3 क्या हो जाएगा, बोलो मेरा बच्चा, सीरीज में, और फिर C2 C4 क्या चीज़ सीरीज में, और फिर दोनों आपस में क्या चीज़ पैरेलल में। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज VB बराबर VD, potential at B or potential at D will be same, and then what, C1 by C2 is equal to C3 by C4। अब इसको प्रूफ कर ले थोड़ा सा, है ना, यहीं पर मैं दिखा देता हूँ मेरा बच्चा, यहाँ ध्यान दोगे तो क्या होगा मेरा बच्चा, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन VB बराबर VC है। अब VA माइनस VB बराबर क्या होगा, हेयर VA माइनस VB बराबर हाउ मच, यहाँ से चार्ज मान लो यह Q1 और यहाँ से चार्ज क्या चीज़ Q2, बैटरी लगा दोगे, और बैटरी के 1 मिनट थोड़ा लगा देंगे, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यह प्लस Q चार्ज गया यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज। यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखा है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 वाला कॉम्बिनेशन देखा है। यहाँ ध्यान दोगे मेरे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से और इसके क्रॉस चार्ज, यह जो चार्ज है यहाँ भी प्लस Q1 और क्या चीज़ माइनस Q1,
है ना, प्लस Q2 माइनस Q2 वाला बात करेंगे। इसके क्रॉस कोई चार्ज की बात नहीं। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा फिर। VA माइनस VB इक्वल टू Q1 बाई क्या चीज़, C1 एंड बोलो फिर से VA माइनस VD Q2 बाई C2, है ना। VA माइनस VB और VA माइनस VD बराबर होगा, क्या होगा, क्यों बराबर होगा, तो VB और VD क्या है, बराबर है मेरा बच्चा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एज यहाँ लिखा हुआ है VB बराबर क्या चीज़, VC, VB बराबर VD मेरा बच्चा इन बैलेंस्ड कंडीशन। तब VB और VD बराबर है, इसलिए ये डिफरेंस बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, Q1 बाई C1 बराबर Q2 बाई C2, इसलिए C1 बाई C2 बराबर C1 बाई C2 बराबर Q1 बाई Q2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से VB माइनस VC के लिए बात करें। अगेन VB माइनस VC इजकल टू व्हाट, Q1 बाई C3 एंड VD माइनस VC बराबर, सॉरी VD माइनस VC, हाँ सही है, VD माइनस VC बराबर Q2 बाई C4। अब देखो फिर VB और VD बराबर है, तो दिस डिफरेंस विल बी क्या चीज़, सेम। तो देयरफॉर Q1 बाई C3 और Q2 बाई C4, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, Q1 बाई Q2 बराबर C3 बाई C4, है ना। या इक्वेशन नंबर 2 Q1 बाई Q2 और Q1 बाई Q2, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या प्राप्त हुआ, C1 बाई C2 बराबर C3 बाई C4। आपको आइडिया हो गया बस, है ना। इसके प्रूफ से अभी हमको कोई मतलब नहीं था कि इतना, है ना। और बोर्ड के लेवल में भी व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, कैपेसिटर्स में नहीं है, रजिस्टर्स के केस में, जिस पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स और क्या है मीटर ब्रिज और ये सब हम लोग पढ़े हैं वो। तो यहाँ भी हम लोग देख लिए कि दिस बाई दिस, कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर बाई कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, और कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो, तो इसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं और ये सिंपल सर्किट के रूप में काम करेगा। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन होगा। अनबैलेंस्ड कंडीशन में भी हमने आपको क्या कहा, किरचॉफ्स लॉ के आधार पर, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको KVL बोले, लूप रूल, उसके आधार पर हम लोग सर्किट को एनालाइज करेंगे। मूलतः यहाँ पर क्या काम करना है मेरे बच्चों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो उसी के लिए कह रहे हैं, या व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में लिए हम लोग, तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 3 सर्किट डायग्राम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है मेरा बच्चा, और सब में क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है बिटवीन M एंड N। अब यहाँ देखो इस तरह का रेजिस्टेंस में भी सवाल बताए, यहाँ ध्यान देना है, यह M है, इधर में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो ये भी पॉइंट क्या लिखाएगा, N। फिर उसी तरह यह N, तो यह इधर कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, तो N, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब ये बस यह मार्किंग करना सीख गए एक तरह से, तो क्या हो गया, M और N के बीच में C, M और N के बीच में C, M और N के बीच में C, तो तीनों कैपेसिटर किसके बीच में हो गया मेरा बच्चा, C M और N के बीच में। तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या देगा मेरा बच्चा, 3C हो गया मेरा बच्चा। M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, है ना। इस तरह यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा के बदल सकते हैं सर्किट को, तो वो अलग है। अभी यहाँ पर इसको ले लो, यह व्हीटस्टोन ब्रिज का ही फॉर्म है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन इसको हम लोग सर्किट में रिड्यूस करेंगे तो कैसे करें, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में लागे तो कैसे लागे। M और N, दिस इज़ M और दिस इज़ N, और बच्चों इसको हम लोग कोई पॉइंट दे दे A, इसको कोई पॉइंट दे दे B, इसको पॉइंट दे दे D, C नहीं लिखते, C कैपेसिटेंस के लिए लिखा हुआ है। तो M और A के बीच में मेरा बच्चा C, फिर
ए और बी के बीच में, सही नीचे हम लोग बी पॉइंट बना दें, ए और बी के बीच में फिर यह कैपेसिटेंस ई भी हो गया, ए और बी वाला, एम और ए वाला हो गया। अब फिर एम और डी के बीच में मेरा बच्चा है ना, यह बी नहीं था, यह एन ही था, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। एक बार फिर से, यह एन है, यह एन है, ये इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको बी दे दें, और तब एम से लेके क्या चीज़ ए और एम से लेके बी, तो एम और ए के बीच में सी, एम और बी के बीच में भी क्या चीज़ सी, ये दोनों ख़त्म हुआ। ए और एन के बीच में मेरा बच्चा सी, तो यह जो था ए और एन के बीच में सी, ए और एन, अब बी और एन के बीच में भी क्या चीज़ सी, और फिर ए और बी के बीच में क्या चीज़ सी, तो ए और बी के बीच में सी। बस इतना ही करना था। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म हो गया, और उसमें भी स्पेशली बैलेंस्ड कंडीशन का फॉर्म हो गया। क्या होगा भाई, दिस बाई दिस बराबर है, तो इसको ओमिट करोगे तो यह कैपेसिटी क्या होगा, ऊपर वाला सी मिलकर C/2 सीरीज में, और फिर नीचे वाला भी क्या चीज़ C/2, किसके बीच में, एम और एन के बीच में, तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या दे देगा, सी दे देगा मेरा बच्चा, एम और एन के बीच में। तो यह बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का ही इसको देखा जाए। फिर यह एम, तो ये भी क्या लेंगे, एम एन है, और इसको कुछ मान ले हम लोग, है ना, ए, इसको क्या चीज़ बी, यह एन है, ई भी एन होगा, ई भी एन होगा, ई भी क्या होगा, एन, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं। अब इसको पहले इस दोनों फिगर को हम हटा ले और इसको यहाँ बना देते हैं, तब होगा। हम लोग को किसके बीच में, एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। एम और एन के बीच में पहले से एक कैपेसिटर है, तो हम लोग पहले वाला ही जो एम और एन के बीच में कैपेसिटर है उसको बना लिया मेरे बच्चा, 4 माइक्रोफैराड। अब एम से ए पॉइंट, और दिस इज बी, चलिए एम और क्या चीज़ ए के बीच में 4 माइक्रोफैराड हो गया, फिर एम और बी के बीच में 4 माइक्रोफैराड, या कैपेसिटेंस 4 माइक्रो लिख देते हैं बन, और फिर से यह पॉइंट क्या है, तो बी और ए के बीच में कितना, 4 माइक्रोफैराड, तो बी और ए के बीच में 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर्स। अब चले ए और एन के, यह जो पॉइंट ए है वही ए है, तो ए और एन के बीच में, फिर इसी तरह किसके बीच में बच्चों, बी और एन के बीच में 4 माइक्रोफैराड, सारा कैपेसिटर बाद अरेंज हो गया। अभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म हो गया, या 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड मेरा बच्चा। और यह अब बताओ, यह बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म हो गया, इसको हम लोग हटा देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, 4 कितना 2 माइक्रोफैराड, या 4 क्या चीज़ 2 माइक्रोफैराड, तो इस तरह का फिगर बन जाएगा मेरा बच्चा। ऊपर में 2 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड, और नीचे क्या है 4 माइक्रोफैराड। किसके बीच में बच्चों, एम और एन के बीच में, या मिलकर कितना होगा, तो 8 माइक्रोफैराड, जो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, तो 8 माइक्रोफैराड हो गया मेरा बच्चा। तो यह इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गया, 8 माइक्रोफैराड हो गया मेरा बच्चा। अभी सिंपल सवाल में बताया है ना। आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, रोकने जा रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं फिर इसी तरह के सवालों सबको लेकर आऊँगा, थोड़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, क्यूब वाला सवाल है ना, फिर मल्टीपल प्लेट वाला है ना, तो इस तरह की बात करने चले हैं। तो और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे, आरसी सर्किट की बात करेंगे, और तो अब डाइलेक्ट्रिक की सब की बात करेंगे। तो आरसी सर्किट में मैं पढ़ाऊँगा आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर,
दो केस तो स्पेशल हम लोग देख लिए थे, एट टी बराबर 0 और एट टी बराबर क्या चीज़, इन्फिनिटी। टी बराबर इन्फिनिटी, टाइम इन्फिनिटी होने पर मतलब स्टेडी स्टेट का केस देखा था। तो उस सारे को अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। आज का लेक्चर बेसिक था मेरा बच्चा, है ना, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल ही था मेनली, और वह मिक्स्ड ग्रुपिंग की थोड़ी बात किया और व्हिटस्टोन ब्रिज की बात किया, है ना, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन के लिए व्हिटस्टोन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ हिट, अनबैलेंस्ड कंडीशन में हम लोग किरचॉफ्स लॉ की सहायता से सर्किट को एनालाइज करेंगे, तो उस पर भी एक दो सवाल मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर से, है ना, ठीक है। तो अगले लेक्चर को मैं फिर लेकर आऊँगा, तब आप घर पर रह के अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे मेरे बच्चों। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक मेरा बच्चा।